अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस में आ जाता है। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती है टुवर्ड्स द हार्ट को देते हैं ब्लड। तो अब अगर इन्हीं आर्टरीज में कोई डिजीज हो जाएंगी तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एग्जाम्पल एक है, वो डिजीज एक है किस पोर्शन का? कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस का। अब अगर हम पहले एथेरोस्क्लेरोसिस का लिटरल मीनिंग देखें, इसका लिटरल मीनिंग हमें ये कहता है कि ये प्रोग्रेसिव थिकनिंग और वाइडनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज। क्या मतलब है इसका? कि एथेरोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन है जिसमें ये आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज जो है, इनके वॉल्स में मोटापा आ जाएगा, इनके वॉल्स जो हैं वो नैरो हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। अब अगर हम कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस को आगे बढ़ाएं, इट इज द मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज या मोस्ट कॉमन डिजीज इन यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर? कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है, अब हम बोलेंगे ये एबनॉर्मल accumulation of lipid, fatty substances and fibrous tissue in vessel wall। अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ से जो प्रोग्रेसिव थिकनिंग और वाइडनिंग किसका? वॉल्स ऑफ आर्टरीज का। आपने एनाटमी में पढ़ी होगी वॉल्स ऑफ आर्टरीज, जो मैं आगे भी बताऊंगी आपको। तो हम बोलेंगे इन्हीं दीवारों में, किन के दीवारों में? आर्टरीज के दीवारों में जब जमा हो जाते हैं लिपिड्स या चर्बी या फिब्रस टिश्यूज, वो टिश्यूज जो फाइबर्स से बने होंगे, तो इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इनका जमा होना हो जाएगा किन में? वॉल्स ऑफ आर्टरीज में, वॉल्स ऑफ वेसल्स में। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। अब अगर यही एक्यूमुलेशन हो गया, लिपिड का हुआ, फैटी सबस्टेंस का हुआ या फिब्रस टिश्यू का हो गया, तो इस एक्यूमुलेशन से क्या हो जाएगा? यही सबस्टेंसेस जो एक्यूमुलेट हो गए ये क्रिएट करेंगे ब्लॉकेज। इजंट इट? ब्लॉकेज किस चीज का? ये ब्लड सप्लाई को अच्छे से होने नहीं देंगे। तो अब अगर ब्लॉकेज हो गया, ड्यू टू द ब्लॉकेज क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। ठीक है, मगर खास तौर पर किसमें? मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। तो अब आपको समझ क्या आया? हम कहेंगे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस इज द कंडीशन और इट इज द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ किस चीज का? लिपिड, फैटी सबस्टेंसेस एंड फिब्रस टिश्यूज। किस में? वॉल्स ऑफ आर्टरीज में या वेसल वॉल बोलो। ठीक है, तो ड्यू टू द एक्यूमुलेशन देयर विल बी द ब्लॉकेज and due to the blockage there will be reduced blood flow and particularly in the myocardium. Clear? Now moving towards its pathophysiology. अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, अब एक्यूमुलेशन क्या हो गया? फैटी स्ट्रीक्स या लिपिड्स का एक्यूमुलेशन हो गया किन में? आर्टरीज के वॉल्स में। तो हम बताएंगे कि कोई कॉज, चलो कॉज जो है फैटी स्ट्रीक्स है या लिपिड्स हैं, डिपॉजिट हो गए किसमें? वॉल्स में। किसके वॉल्स में? आर्टरीज के वॉल्स में। मगर पर्टिकुलरली यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है इन इंटिमा ऑफ आर्टेरियल वॉल। इंटिमा ये क्या होता है? अगर हम आर्टरीज का स्ट्रक्चर लें, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, outermost layer is called as adventitia.
Clear? Middle layer is called as media and inner layer is called as intima. अब जब इसी इंटिमा में फैटी डिपोजिशंस होंगे, लिपिड डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन को तो हम कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, मगर यहाँ पे मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ कि क्या हो जाएगा आप जब एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, आप एक तो रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई तो होगा ही होगा, मगर ये डिपोजिशंस बहुत बहुत जब हो जाएंगे उनसे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन जो ही हो गया, यू नो इन्फ्लेमेशन उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एक तो टी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो हैं वो इनफिल्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है, किसमें, इसी एरिया में, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो है इनफिल्ट्रेट हो जाएंगे इन द सेम एरिया, और उनसे क्या होगा, वो इंजेस्ट करेंगे, खा लेंगे किनको, लिपिड्स को, और मर जाएंगे फिर, एंड देन डाई। अब जब इन्हीं का एक्यूमुलेशन फिर से हो रहा है, टी लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स जो हैं वो मर रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, तो डिपॉजिट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड। अब जो यही डिपॉजिट्स है इनको हम एथेरोमास भी बोलते हैं, क्लियर। अब ये डिपॉजिट्स बन रहे हैं बहुत ज्यादा, किसमें, अब ल्यूमेन ऑफ द वेसल वॉल है ना, या एट्रियल वॉल बोलो, किसमें, इंटिमा में, क्लियर। अब इससे क्या हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा डिपॉजिशंस बन जाएंगे तो नैरोनेस हो जाएगी, एक तो नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्लड फ्लो, क्लियर। और कभी कभार क्या हो जाता है, जब ये नैरोइंग जो है बहुत सीवियर, बहुत ही प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती है, कभी कभी वहाँ पे रप्चर भी हो जाते हैं ब्लड वेसल्स, क्लियर। अब जब नैरो हो गए कौन, या ऑब्स्ट्रक्ट हो गए ब्लड फ्लो, किस वजह से, जब नैरोनेस आ गई किन में, एट्रियल वॉल में, खासतौर पर इंटिमा में, तो हो जाएगा क्या, अब इसके बाद थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो जाएगा, थ्रोम्बस डेवलप्स। अब जब थ्रोम्बस बन गया तो यहाँ पे फिर से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी ब्लड फ्लो की, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अब जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है, ठीक है, खून फ्लो ही नहीं हो पा रहा है आर्टरी से, हार्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो कार्डियक डेथ होने के चांसेस होते हैं, या मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन उस कंडीशन को हम बोलते हैं जब डेथ हो जाती है किसकी, हार्ट टिश्यूज की, क्लियर। दिस वाज पैथोफिजियोलॉजी। मैं इसको समराइज करूंगी बाय यूजिंग द डायग्राम्स, जिससे आपको बेहतर समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द आर्टरी, क्लियर, एंड 3 लेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा, बाहर का एडवेंशिया है, मिडिल इज मीडिया एंड थर्ड वन इज इंटिमा। अब क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि जो ही अब इस इंटिमा पे डिपोजिशंस हो जाएंगे लिपिड्स के, फैट्स के, फैटी स्ट्रिक्स के, क्लियर, तो इसमें नैरोनेस आ जाएगी, इन्फ्लेमेट हो जाएगा ये, तो हम कहेंगे इसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एंड ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन वहां पे क्या होगा, प्लेक्स बन जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, एथेरोमास जिन्हें कहते हैं। तो ये प्लेक्स जो है इन पे फिब्रस कैप भी होता है, क्लियर। अब जो यही प्लेक्स हैं ये जब ज्यादा तादाद में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर, डिपॉजिट्स बनते हैं इनके, तो अब क्या होगा, ब्लड फ्लो तो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, क्लियर, ब्लड फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड, तो कम कम ब्लड जा रहा है यहाँ से, क्लियर। और यहाँ पे तो नैरोनेस ऑलरेडी आ चुकी होती है, इंटिमा वॉल जो है उसमें भी इन्फ्लेमेशन आ चुकी होती है, तो क्या होता है फर्दर, यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है,
ठीक है, कम ब्लड फ्लो हो रहा है अब, और उसी वजह से वहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स पे नज़र मारें, साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं इसके, वो डिपेंड करते हैं इसके लोकेशन पे, कहाँ पे है, इसके डिग्री ऑफ नैरोइंग, किस चीज़ का नैरोइंग, आर्टीरियल वॉल्स का, या आर्टीरियल ल्यूमेन भी बता सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन थ्रोम्बस फॉर्मेशन, it depends on obstruction of blood flow, ठीक है, किस पे, मायोकार्डियम में। अब अगर फॉर एग्जांपल हम ले ओबस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो गया, किस में, मायोकार्डियम में, वो हमने कोई कंडीशन ले ली, क्लियर, तो ओबस्ट्रक्शन हो जाएगा ब्लड फ्लो का, किस में, मायोकार्डियम में। तो उस चीज से क्या होगा, जब ओबस्ट्रक्शन है वहां पे, तो इस्कीमिया हो जाएगा। व्हाट इज इस्कीमिया? इस्कीमिया मीन्स जब ऑक्सीजन डिवाइड हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किन में, मसल्स में। अब किन मसल्स में, यहाँ पे हार्ट मसल्स में, क्लियर। अब अगर इस्कीमिया फॉर द प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन है, वहां पे डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, किन में, मसल्स में, तो उस वजह से एंजाइना पेक्टोरिस भी हो सकता है। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? इट इज चेस्ट पेन, ठीक। अब अगर दूसरी कंडीशन हम ले, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियम इन्वॉल्व है, तो इरिवर्सिबल डैमेज हो गया मायोकार्डियम का। तो अब जो ही इरिवर्सिबल डैमेज है किस चीज का, मायोकार्डियम का, तो हम कहेंगे कि मायोकार्डियम फंक्शनेबल नहीं है, ठीक है, तो इसका डिसफंक्शन हो जाएगा, मायोकार्डियल डिसफंक्शन, नहीं कर पा रहा है अब फंक्शन। अब जो ही इसका फंक्शन हो ही नहीं रहा है, तो हार्ट फेलियर हो सकता है, क्लियर। अदर साइंस एंड सिम्टम्स जो है, फॉर एग्जांपल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक, डिसरिथमियाज। व्हाट इज डिसरिथमियाज? इट इज द एबनॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ रिदम। अगर रिदमियाज होता तो हम कहते एब्सेंस ऑफ रिदम है, तो यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मेलिटी इन द रिदम, क्लियर। सडन डेथ, these were the signs and symptoms of coronary atherosclerosis. अब अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की तरफ नजर दें, रिस्क फैक्टर्स बोलो या कॉजेस भी, ठीक है, तो फर्स्ट इज टोबैको, वो तो है ही, फैटी डिपोजिशंस वगैरह वो तो कॉज है ही। अगर हम बाकी कॉजेस की तरफ नजर दें, तो पहला टोबैको है। टोबैको कैसे कॉज कर सकता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस? टोबैको में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो हम कहें जो टॉक्सिन्स किस में होते हैं, टोबैको में, उससे क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट, इट डिक्रीजेस HDL. What is HDL? High density लिपोप्रोटीन, जिसको आप गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हो, ठीक है। तो क्या हो गया, डिक्रीमेंट आ गया किस चीज में, गुड कोलेस्ट्रॉल में, HD का लेवल जो है बॉडी में वो कम हो गया। अब जो ही ये HDL कम हो गया, तो उसके साथ साथ ही इंक्रीज हो जाता है LDL. व्हाट इज LDL? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हो, ठीक है। अब जब बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है ब्लड में, क्लियर, उससे क्या हो जाएगा, अगेन द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशंस विल accumulate in the arterial walls and again coronary atherosclerosis, जैसे मैंने पैथोफिजियोलॉजी में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया,
प्लस इसी टोबैको में निकोटीन भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यही निकोटीन या कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका काम होता है, ये डैमेज करता है एंडोथेलियम को। ठीक, अब जो ही एंडोथेलियम जो है डैमेज हो रहा है, क्लियर, तो उससे क्या हो जाता है, ये जगह बना लेता है, ये स्टेज सेट करता है किस चीज की, टू बिल्ड अप द प्लेक्स, टू बिल्ड अप प्लेक्स। प्लेक्स मैंने बताया फिर पैथोफिजियोलॉजी में जब प्लेक्स बनते हैं तो आगे आगे क्या हो जाता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो है दैट इज हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का मतलब है कि एलिवेटेड बीपी है, वहां से नैरोइंग ऑफ आर्टरीज है। चलो टोबैको की ही बात करें, टोबैको से भी नैरो हो जाते हैं आर्टरीज, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव पेशेंट है, वहां से स्मोक भी कर रहा है, तो आर्ट्रियल वॉल्स जो हैं उनमें डिपोजिशंस होगी, उससे भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। अब अगर नॉन स्मोकर है मगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो मींस इंक्रीज बीपी है, ठीक है। तो जो ही इंक्रीज बीपी है उससे एलिवेटेड ब्लड लिपिड्स भी होते हैं। तो ड्यू टू द एलिवेशन इन द ब्लड लिपिड्स, अगेन पैथोफिजियोलॉजी को याद करो, अगेन कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज एलिवेटेड LDL, अभी मैंने कहा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एज। इंक्रीजिंग एज से क्या, ये आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती हैं और वो हार्डन पड़ जाती है, ठीक है, उनमें मोटापा आ जाता है, एंड ड्यू टू द हार्डनिंग प्लेक्स भी हार्डन हो जाएंगे, and due to the formation of the plaques, hardening of the plaques, again coronary atherosclerosis. Next is obesity. Obesity का भी यही पैथोफिजियोलॉजी है। and next is physical inactivity. फिजिकल इनएक्टिविटी से कैसे, कि अगर बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसमें ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं। अगेन अगर ओबेसिटी है तो हार्डनिंग ऑफ द प्लेक्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ठीक है, LDL जिसे हम कहें बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज है, नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज है, अगेन द प्लेक्स एंड एटसेट्रा विल accumulate there, clear, and again coronary atherosclerosis. This was all about today's topic. Next इसका पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. Till then stay tuned and thank you.